नूम राजा। धीरे धीरे जब वे उस पहाड़ के पास पहुंचे जिसने उनका रास्ता रोक रखा था और जो ईव के राज्य का सबसे दूर का छोर था, तो रास्ता अंधेरा और उदास हो गया क्योंकि दोनों तरफ की ऊंची चोटियां धूप को रोक रही थीं। और वहां बहुत सन्नाटा भी था, क्योंकि गाने के लिए कोई पक्षी या चहचहाने वाली गिलहरियां नहीं थीं। पेड़ उनसे बहुत पीछे छूट गए थे और केवल नंगी चट्टानें ही बची थीं। ओज़मा और डोरोथी इस शांति से थोड़ा भयभीत थे, और बाकी सभी शांत और गंभीर थे, सिवाय सॉहस के, जो अपनी पीठ पर बिजुका के साथ चलते हुए एक अजीब गीत गुनगुना रहा था, जिसका कोरस ये था: क्या एक लकड़ी का घोड़ा जंगल में चलेगा? हाँ हाँ, मैं आह भरता हूँ, वह ऐसा करेगा, हालांकि अगर उसका सिर लकड़ी का न होता, वह इसके बजाय पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाएगा। लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया क्योंकि अब वे नोम राजा के राज्य के करीब थे और उसका शानदार भूमिगत महल ज्यादा दूर नहीं था। अचानक उन्हें ठहाके लगाने वाली हंसी की आवाज सुनाई दी और वे रुक गए। वैसे भी उन्हें 1 मिनट में रुकना ही था, क्योंकि विशाल पहाड़ ने उनके आगे बढ़ने पर रोक लगा दी थी और रास्ता चट्टान की दीवार के करीब जाकर खत्म हो गया था। वो कौन हंस रहा था? ओज़मा ने पूछा। कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन अंधेरे में वे चट्टान के चेहरे पर अजीबोगरीब आकृतियां उड़ती हुई देख सकते थे। जो भी रचनाएं थीं, वे चट्टान की तरह ही लग रही थीं, क्योंकि वे चट्टानों के रंग की थीं और उनकी आकृतियां इतनी खुरदरी और ऊबड़-खाबड़ थीं मानो उन्हें पहाड़ की ढलान से तोड़कर लाया गया हो। वे हमारे दोस्तों के सामने खड़ी चट्टान के करीब रहे और ऊपर नीचे और इस तरह तरह से फिसलते रहे, बिना किसी नियमितता के, जो कि काफी था, और ऐसा लग रहा था कि उन्हें अपने पैरों को आराम देने के लिए जगह की जरूरत नहीं है, बल्कि वे चट्टान की सतह से उसी तरह चिपके हुए हैं जैसे एक मक्खी खिड़की के शीशे से चिपकी होती है और एक पल के लिए भी स्थिर नहीं रहती। उन पर ध्यान मत दो। डोरोथी पीछे हट गई और टिकटॉक ने कहा, वे केवल नोम्स हैं। और नोम्स क्या हैं? लड़की ने आधी भयभीत होकर पूछा। वे चट्टान की परियां हैं और नोम राजा की सेवा करती हैं, मशीन ने उत्तर दिया। लेकिन वे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तुम्हें राजा को बुलाना होगा, क्योंकि उसके बिना तुम महल में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तुम फोन करो, डोरोथी ने ओज़मा से कहा। तभी नोम्स फिर से हंसे और आवाज इतनी अजीब और निराशाजनक थी कि 26 अधिकारियों ने प्राइवेट को आदेश दिया कि पीछे मुड़ जाओ। और वे सभी जितनी तेजी से भाग सकते थे, भागने लगे। टिन वुडमैन ने तुरंत अपनी सेना का पीछा किया और चिल्लाया, रुको। और जब उन्होंने अपनी उड़ान रोक दी तो उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे लगता है कि मैं अपनी मूंछों के लिए ब्रश भूल गया हूँ, एक जनरल ने डर से कांपते हुए कहा। तो हम उसे लेने वापस जा रहे हैं। यह असंभव है, टिन वुडमैन ने उत्तर दिया, क्योंकि अगर आप हथौड़ा लिए उस विशालकाय व्यक्ति के पास से गुजरने की कोशिश करेंगे तो वह आप सभी को मार डालेगा। ओह, मैं तो उस दानव को भूल गया था, जनरल ने पीला पड़ते हुए कहा। ऐसा लगता है कि तुम बहुत सी बातें भूल जाते हो, टिन वुडमैन ने टिप्पणी की। मुझे उम्मीद है कि तुम यह नहीं भूलोगे कि तुम बहादुर आदमी हो। कभी नहीं, जनरल ने अपनी सोने की कड़ाई वाली छाती पर थपकी देते हुए कहा। कभी नहीं, सभी अन्य अधिकारी क्रोध से अपनी छाती थपथपाते हुए चिल्लाए। जहां तक मेरी बात है, सैनिक ने विनम्रतापूर्वक कहा, मुझे अपने अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना होगा, इसलिए जब मुझे भागने को कहा जाता है तो मैं भागता हूँ, और जब मुझे लड़ने को कहा जाता है तो मैं लड़ता हूँ। ये सही है, टिन वुडमैन ने सहमति जताई। और अब आप सभी को ओज़मा के पास वापस आना होगा और उसके आदेशों का पालन करना होगा। और अगर आप फिर से भागने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको मार डालूंगा। उसके सभी 26 अधिकारियों को निजी में बदल दो और निजी को अपना जनरल बनाओ। इस भयानक खतरे से वे इतने भयभीत हो गए कि वे तुरंत उस स्थान पर लौट आए जहां ओज़मा काया शेर के पास खड़ी थी। तब ओज़मा ऊंची आवाज में चिल्लाए, मैं मांग करता हूँ कि नोम राजा हमारे सामने प्रकट हों। कोई उत्तर नहीं मिला, सिवाय इसके कि पहाड़ पर स्थित गतिशील नोम्स उपहास में हंसने लगे। आपको नोम राजा को आदेश नहीं देना चाहिए, टिकटॉक ने कहा, क्योंकि आप उस पर शासन नहीं करते हैं, जैसे आप अपने लोगों पर करते हैं।
तो ओज़मा ने फिर फ़ोन करके कहा, मैं नोम राजा से अनुरोध करता हूँ कि वो हमारे सामने प्रकट हों। केवल उपहासपूर्ण हंसी ने उसे उत्तर दिया और छायादार नोम्स चट्टानी चट्टान पर यहाँ वहाँ उड़ते रहे। निस्संदेह कोशिश करो, टिकटॉक ने ओज़मा से कहा। अगर वह तुम्हारे अनुरोध पर नहीं आएगा तो नोम राजा तुम्हारी विनती सुन सकता है। ओज़मा ने गर्व से अपने चारों ओर देखा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा शासक इस दुष्ट नोम राजा से विनती करे? उसने पूछा। क्या ओज़मा ऑफ ओज़मा खुद को एक ऐसे प्राणी के सामने विनम्र करेगी जो भूमिगत राज्य में रहता है? नहीं, वे सब ऊंची आवाज में चिल्लाए और बेजुका ने कहा, अगर वह नहीं आएगा तो हम उसे लोमड़ी की तरह उसके बिल से बाहर निकालेंगे और उसकी जिद को हरा देंगे। लेकिन हमारी प्यारी छोटी शासक को हमेशा अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए, जैसे मैं अपनी गरिमा बनाए रखती हूँ। मैं उससे विनती करने से नहीं डरती, डोरोथी ने कहा। मैं कैंसस की एक छोटी लड़की हूँ और हमारे घर में इतनी गरिमा है कि हम नहीं जानते कि उसका क्या करें। मैं नोम किंग को बुलाऊंगी। भूखे बाघ ने कहा, करो, अगर वह तुम्हें मार डालता है तो मैं कल सुबह नाश्ते में तुम्हें खा लूंगा। तो डोरोथी आगे बढ़ी और बोली, कृपया श्री नोम किंग यहाँ आएं और हमसे मिलें। नोम्स लोग फिर हंसने लगे, लेकिन पहाड़ से एक धीमी गड़गड़ाहट आई और एक पल में वे सभी दृष्टि से ओझल हो गए और चुप हो गए। तभी चट्टान में एक दरवाजा खुला और एक आवाज सुनाई दी, प्रवेश करना। क्या ये कोई चाल नहीं है? टिन वुडमैन ने पूछा। कोई बात नहीं, ओज़मा ने जवाब दिया। हम यहाँ गरीब ईव की रानी और उसके 10 बच्चों को बचाने आए हैं और ऐसा करने के लिए हमें कुछ जोखिम भी उठाने होंगे। टिकटॉक ने कहा, नोम किंग ईमानदार और अच्छे स्वभाव के हैं। आप उन पर भरोसा कर सकते हैं कि वे सही काम करेंगे। इसलिए ओज़मा ने डोरोथी के साथ हाथ में हाथ डालकर रास्ता दिखाया और वे चट्टान के मेहराबदार दरवाजे से गुजरे और एक लंबे रास्ते में प्रवेश किया जो दीवारों में जड़े रत्नों से रोशन था और उनके पीछे लैंप थे। उन्हें साथ ले जाने या रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, लेकिन पूरा दल रास्ते से आगे बढ़ता रहा जब तक कि वे एक गोल, गुंबददार गुफा तक नहीं पहुंच गए जो भव्य रूप से सुसज्जित थी। इस कमरे के बीच में एक सिंहासन था जो चट्टान के एक ठोस पत्थर को तराश कर बनाया गया था, आकार में खुरदरा और ऊबड़ खाबड़, लेकिन इसकी सतह के हर हिस्से पर बड़े बड़े माणिक, हीरे और पन्ने जड़े हुए थे। और सिंहासन पर नोम राजा बैठा था। भूमिगत दुनिया का यह महत्वपूर्ण सम्राट एक छोटा मोटा आदमी था जो भूरे भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए था, जो उस चट्टान के सिंहासन के बिल्कुल रंग के थे जिस पर वह बैठा था। उसके घने बाल और लहराती दाढ़ी भी चट्टानों की तरह रंगी हुई थी और उसका चेहरा भी वैसा ही था। उसने किसी भी तरह का मुकुट नहीं पहना था और उसका एकमात्र आभूषण एक चौड़ा, रत्न जड़ित बैज था जो उसके मोटे छोटे शरीर को घेरे हुए था। जहाँ तक उसके चेहरे की बात है तो वे दयालु और अच्छे स्वभाव वाले लगते थे और उसकी आंखें प्रसन्नतापूर्वक अपने आगंतुकों पर लगी हुई थीं, जबकि ओज़मा और डोरोथी उसके सामने खड़ी थीं तथा उनके पीछे उनके अनुयायी कड़ी कतार में खड़े थे। क्यों, वो बिल्कुल सांता क्लॉस जैसा दिखता है, केवल उसका रंग वैसा नहीं है, डोरोथी ने अपनी सहेली से फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन नोम राजा ने ये भाषण सुना और वह जोर से हंस पड़ा। उसका चेहरा लाल था और पेट गोल था। जब वह हंसा तो वह जेली से भरे कटोरे की तरह हिल गया। राजा ने मधुर स्वर में कहा और वे सब देख सकते थे कि हंसते समय वह सचमुच जेली की तरह कांप रहा था। ओज़मा और डोरोथी दोनों को नोम राजा को इतना प्रसन्न देखकर बहुत राहत मिली और 1 मिनट बाद उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और लड़कियों को उसके पास एक गद्देदार स्टूल मिल गया। राजा ने कहा, बैठ जाओ मेरे प्यारे, और मुझे बताओ कि तुम मुझसे मिलने इतनी दूर क्यों आए हो और मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ। जब वे बैठे तो नोम राजा ने एक पाइप उठाया और अपनी जेब से एक चमकता हुआ लाल कोयला निकालकर पाइप के कटोरे में रख दिया और धुएं के बादल उड़ाने लगा जो उसके सिर के ऊपर छल्ले के रूप में मुड़े हुए थे। डोरोथी को लगा कि इससे छोटा राजा पहले से कहीं ज्यादा सांता क्लॉस जैसा दिखने लगा है, लेकिन ओज़मा ने अब बोलना शुरू कर दिया और हर कोई उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। महाराज, उसने कहा, मैं उस देश की शासक हूँ
और मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि आप ईव की अच्छी रानी और उसके 10 बच्चों को रिहा कर दें, जिन्हें आपने मोहित कर लिया है और जिन्हें आपने अपना कैदी बना रखा है। अरे नहीं, तुम गलत हो, राजा ने उत्तर दिया। वे मेरे कैदी नहीं हैं, बल्कि मेरे दास हैं, जिन्हें मैंने युग के राजा से खरीदा है। लेकिन ये गलत था, ओज़मा ने कहा। ईव के नियमों के अनुसार राजा कोई गलत काम नहीं कर सकता, राजा ने उत्तर दिया। उसने अपने मुंह से अभी अभी उड़ाए गए धुएं के छल्ला को देखा, इसलिए उसे लंबे जीवन के बदले में अपने परिवार को मुझे बेचने का पूरा अधिकार है। तुमने उसे धोखा दिया, डोरोथी ने कहा, क्योंकि यूं ही राजा का जीवन लंबा नहीं था। वह समुद्र में कूद गया और डूब गया। यह मेरी गलती नहीं थी, नोम राजा ने अपनी टांगे क्रॉस करके और संतुष्ट भाव से मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उसे लंबी उम्र दी, ठीक है, लेकिन उसने इसे बर्बाद कर दिया। तो फिर ये लंबा जीवन कैसे हो सकता है? डोरोथी ने पूछा। बहुत आसानी से, जवाब मिला। अब मान लो, मेरी प्यारी, कि मैंने तुम्हें तुम्हारे बालों के एक लट के बदले में एक सुंदर गुड़िया दी, और गुड़िया मिलने के बाद तुमने उसे टुकड़े टुकड़े करके नष्ट कर दिया। क्या तुम कह सकती हो कि मैंने तुम्हें एक सुंदर गुड़िया नहीं दी? नहीं, डोरोथी ने उत्तर दिया। और क्या तुम, निष्पक्षता से, मुझसे बाल का गुच्छा वापस मांग सकती हो, सिर्फ इसलिए कि तुमने गुड़िया को तोड़ दिया था? नहीं, डोरोथी ने फिर कहा। बिल्कुल नहीं, नोम राजा ने जवाब दिया। नहीं, मैं रानी और उसके बच्चों को छोड़ूंगा क्योंकि एव के राजा ने समुद्र में कूदकर अपना लंबा जीवन नष्ट कर दिया। वे मेरे हैं और मैं उन्हें रखूंगा। लेकिन अब तो उनके साथ क्रूरता से पेश आ रहे हैं, ओज़मा ने कहा, जो राजा के इनकार से बहुत दुखी था। किस तरह से? उसने पूछा। उन्हें अपना गुलाम बनाकर, उसने कहा। क्रूरता? राजा ने धुएं की लपटें छोड़ते हुए और उन्हें हवा में तैरते हुए देखते हुए कहा, यह एक ऐसी चीज है जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए चुन की दासों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और ईव की रानी और उसके बच्चे नाजुक और कोमल थे, इसलिए मैंने उन सभी को सजावटी और कीमती सामानों में बदल दिया और उन्हें अपने महल के विभिन्न कमरों में बिखेर दिया। श्रम करने के लिए बाध्य होने के बजाय वे केवल मेरे कमरों की सजावट करते हैं, और मुझे वास्तव में लगता है कि मैंने उनके साथ बहुत दयालुता से व्यवहार किया है। लेकिन उनका क्या भयानक भाग्य है, ओज़मा ने गंभीरता से कहा। और ईव के राज्य को अपने शासन के लिए अपने शाही परिवार की बहुत ज़रूरत है। अगर आप चाहें तो यदि तुम उन्हें मुक्त कर दो और उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप में लौटा दो, तो मैं तुम्हें खोए हुए प्रत्येक आभूषण के बदले 10 आभूषण दूंगा। नोम राजा गंभीर लग रहा था। मान लीजिए मैं मना कर दूं? उन्होंने पूछा। तो फिर, ओज़मा ने दृढ़ता से कहा, मैं अपने मित्रों और अपनी सेना के साथ आपके राज्य पर विजय प्राप्त करने और आपको मेरी इच्छा का पालन करने के लिए बाध्य करने आया हूँ। नोम राजा तब तक हंसता रहा जब तक उसका गला घुटने लगा, और वह तब तक हंसता रहा जब तक उसे खांसी नहीं आ गई, और वह तब तक खांसता रहा जब तक उसका चेहरा भूरे भूरे रंग से चमकीला लाल नहीं हो गया। और फिर उसने अपनी आंखें पत्थर के रंग के रुमाल से पोंछी और फिर से गंभीर हो गया। तुम जितनी सुंदर हो उतनी ही बहादुर भी हो, मेरी प्यारी, उसने ओज़मा से कहा। लेकिन तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुमने जो काम हाथ में लिया है, उसकी सीमा क्या है। एक पल के लिए मेरे साथ चलो। वह उठा और ओज़मा का हाथ पकड़कर उसे कमरे के एक तरफ बने छोटे से दरवाजे के पास ले गया। उसने दरवाज़ा खोला और वे बालकनी में आ गए, जहाँ से उन्हें भूमिगत दुनिया का अद्भुत नज़ारा दिखाई दिया। पहाड़ के नीचे मीलों मील तक एक विशाल गुफा फैली हुई थी, और हर दिशा में भट्टियां और भट्टियां चमक रही थीं और नोम कीमती धातुओं पर हथौड़ा चला रहे थे या चमकते हुए रत्नों को चमका रहे थे। गुफा की दीवारों के चारों ओर ठोस चट्टान में बने चांदी और सोने के हजारों दरवाजे थे, और ये दूर दूर तक पंक्तियों में फैले हुए थे, जहां तक ओज़मा की आंखें उनका अनुसरण कर सकती थीं। जब उसकी छोटी नौकरानी इस दृश्य को आश्चर्य से देख रही थी, तब नोम राजा ने एक तीखी सीटी बजाई, और तुरंत सभी चांदी और सोने के दरवाजे खुल गए और हर एक से नोम सैनिकों की ठोस कतारें निकल पड़ीं। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने जल्दी ही विशाल भूमिगत गुफा को भर दिया और व्यस्त कामगारों को अपना काम छोड़ने पर मजबूर कर दिया।
हालांकि इस विशाल सेना में चट्टान के रंग के नोम शामिल थे, सभी दुबले पतले और मोटे। वे पॉलिश किए हुए स्टील के चमचमाते कवच पहने हुए थे, जिसमें सुंदर रत्न जड़े हुए थे। उनके माथे पर एक शानदार बिजली की रोशनी थी, और वे ठोस कांस्य के तीखे भाले, तलवारें और युद्ध कुल्हाड़ियां लिए हुए थे। ये स्पष्ट था कि वे पूरी तरह प्रशिक्षित थे, क्योंकि वे सीधे खड़े थे, पंक्तिबद्ध, अपने हथियार सीधे और सच्चे रूप में उठाए हुए, मानो अपने शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हों। ये, नोम राजा ने कहा, मेरी सेना का एक छोटा सा हिस्सा है। पृथ्वी पर किसी भी शासक ने मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं की है, और कोई शासक कभी नहीं करेगा, क्योंकि मैं विरोध करने के लिए बहुत शक्तिशाली हूँ। उसने फिर से सीटी बजाई और तुरंत ही सेना चांदी और सोने के दरवाजों से होकर गायब हो गई, जिसके बाद कामगारों ने फिर से भट्टियों पर अपना काम शुरू कर दिया। फिर, उदास और निराश होकर, ओज की ओज़मा अपने दोस्तों की ओर मुड़ी, और नोम राजा ने शांति से अपने चट्टानी सिंहासन पर खुद को फिर से बैठा लिया। हमारे लिए लड़ना मूर्खता होगी, लड़की ने टिन वुडमैन से कहा, क्योंकि हमारे बहादुर 27 जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे। मुझे यकीन है कि मैं नहीं जानती कि इस आपात स्थिति में कैसे काम करना है। राजा से पूछो कि उसकी रसोई कहाँ है, बाघ ने सुझाव दिया। मैं भालू जितना भूखा हूँ, काया शेर ने कहा। मैं राजा पर झपट सकता हूँ और उसे टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। कोशिश करो, राजा ने कहा, अपनी जेब से निकाले गए एक और गर्म कोयले से अपना पाइप जलाते हुए। शेर नीचे झुका और नोम राजा पर झपटने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में थोड़ा ही उछला और फिर उसी जगह पर वापस आ गया, सिंहासन के 1 इंच भी पास नहीं आ सका। मुझे ऐसा लगता है, बिजूका ने विचारपूर्वक कहा, कि हमारी सबसे अच्छी योजना यह है कि हम महामहिम को अपने दासों को सौंपने के लिए मना लें, क्योंकि वे इतने महान जादूगर हैं कि उनका विरोध करना कठिन है। यह आप में से किसी ने भी सुझाया सबसे समझदारी भरा सुझाव है, नोम राजा ने घोषणा की। मुझे धमकाना मूर्खता है, लेकिन मैं इतना दयालु हूँ कि मैं किसी की बहकावे या चापलूसी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर तुम वाकई अपनी यात्रा से कुछ हासिल करना चाहते हो, मेरे प्यारे ओज़मा, तो तुम्हें मुझे बहलाना फुसलाना होगा। बहुत अच्छा, ओज़मा ने और भी प्रसन्नता से कहा। आइए हम दोस्त बने और इस विषय पर मित्रतापूर्ण तरीके से बात करें। निश्चित रूप से, राजा ने सहमति व्यक्त की, उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक रही थीं। मैं बहुत उत्सुक हूँ, उसने आगे कहा, एफ की रानी और उसके बच्चों को आज़ाद कराने के लिए, जो अब आपके महामहिम के महल में सजावट और सामान बन गए हैं, और उन्हें उनके लोगों को वापस लौटाने के लिए। मुझे बताइए, सर, ये कैसे पूरा किया जा सकता है? राजा कुछ क्षण तक विचारमग्न रहा, जिसके बाद उसने पूछा, क्या आप एफ के लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए स्वयं कुछ जोखिम उठाने को तैयार हैं? हाँ, सचमुच, ओज़मा ने उत्सुकता से उत्तर दिया। फिर, नोम राजा ने कहा, मैं तुम्हें ये प्रस्ताव दूंगा, तुम अकेले और अकेले मेरे महल में जाओ और ध्यान से सभी कमरों की जांच करो। फिर तुम्हें 11 अलग अलग वस्तुओं को छूने की अनुमति होगी। उस समय, ईव शब्द का उच्चारण करना होगा, और यदि उनमें से कोई एक, या एक से अधिक, ईव की रानी या उसके 10 बच्चों में से किसी का रूपांतर साबित होते हैं, तो वे तुरंत अपने असली रूप में वापस आ जाएंगे और बिना किसी आपत्ति के, तुम्हारे साथ मेरे महल और मेरे राज्य को छोड़ सकते हैं। इस तरह, तुम्हारे लिए सभी 11 को मुक्त करना संभव है, लेकिन अगर तुम सभी वस्तुओं का सही अनुमान नहीं लगा पाते हो, और कुछ दास रूपांतरित रह जाते हैं, तो तुम्हारे प्रत्येक मित्र और अनुयायी, बदले में, महल में प्रवेश कर सकते हैं और वही विशेषाधिकार प्राप्त कर सकते हैं जो मैं तुम्हें देता हूँ। ओह, धन्यवाद, इस दयालु प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, ओज़मा ने उत्सुकता से कहा। मैं केवल एक शर्त रखता हूँ, नोम राजा ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा। यह क्या है? उसने पूछा। यदि आपके द्वारा छुई गई 11 वस्तुओं में से कोई भी ईव के शाही परिवार के किसी भी सदस्य का रूपांतरण साबित नहीं होती है, तो उन्हें मुक्त करने के बजाय आप स्वयं मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और एक ब्रैक या आभूषण में परिवर्तित हो जाएंगे। यह उचित और न्यायसंगत है, और यह वह जोखिम है जिसे आपने लेने की घोषणा की थी।